सेक्शन 242 द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। तो आपके सामने मॉड्यूल ओपन है। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो अभी सेक्शन 242 देखते हैं। तो सेक्शन 242 बताता है कि पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर्स है। तो हम लोग पॉइंट्स वाइज जाते हैं। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ रट्टा मारना है और समझना है। तो पहला पॉइंट है ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल। If on any application under Section 241, Tribunal is of the opinion that the company's affairs have been are being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any members or member or prejudicial to the public interest, or in the manner of prejudicial to the interest of the company, and that the wind-up of the company would be unfairly prejudice such a member or members, but otherwise the fact will justify the making of the winding up the order the ground that it was just equitable that the company should be wound up. The tribunal may, with the view to bring to an the matter compliant, make such order as it thinks fit. तो इसमें पहले पॉइंट में क्या बताया है? तो ट्रिब्यूनल को समझो लगा, ट्रिब्यूनल के ओपिनियन के हिसाब से इधर पूरा बताया, तो मैं ज़रा शॉर्टकट में बता दे, मतलब ज़रा पॉइंट वाइज देखते हैं। ट्रिब्यूनल के हिसाब से द कंपनीज अफेयर्स हैव कंपनीज अफेयर्स हैव बीन और हैज बीन आर बीन conducted in a manner manner that पहला क्या है? prejudicial or oppressive to the any member of members में prejudicial to the any member or members prejudicial to the public interest or prejudicial to the interest of the company। तो पहले पॉइंट में ही बताया कि कंपनीज अफेयर्स समझो लगे कि प्रिजुडियल टू द मेंबर्स, पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है करके, अदरवाइज एंड उसके लगा कि अभी सेकेंड पॉइंट में क्या बताया कि इन केस ट्राइब्यूनल को लगा कि वाइंडिंग अप करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब सब मेंबर्स के लिए बेटर नहीं है, तो मे बी ट्राइब्यूनल दूसरा कोई डिसीजन ले सकता है। अदरवाइज इन द एंड ट्राइब्यूनल को लगा कि वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद करना ही एक लास्ट ऑप्शन है, तो कभी ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल वो डिसीजन ले सकता है। ट्राइब्यूनल किसी पे बायस नहीं है, बट वो खुद डिसीजन ले सकता है, उसे जो सही लगेगा वो। तो यही सेकेंड पॉइंट में बताया है। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया अपने को? टू वाइंड अप द कंपनी इज वुड बी अनफेयर प्रेजुडिस टू सच मेंबर्स। तो हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं।
unfairly prejudiced to such members. Otherwise, but otherwise, the fact would justify that making a winding up of the order ground that is for just equitable that the company should wound up. पूरा नहीं लिखना है. But otherwise, the fact would justify the making of a winding up of the order of the ground that on the ground that winding up of company is an equitable option. Means it is a last resort. हम लोग ने एसएम में पढ़ा था आईपीसीसी में. तो वो लास्ट में लिखा है ट्रिब्यूनल में विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग टू एन एंड ऑफ द मैटर कंप्लेन ऑफ सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट. उसे जो लगता है वो ऑर्डर ले सकता है. इसके बाद देखा है कि नेचर ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी पास बाय द ट्रिब्यूनल. समझो कि इनके सभी जो जैसे सेकेंड पॉइंट में बताया था पी वाले फर्स्ट पॉइंट के बी पार्ट में बताया था कि ट्रिब्यूनल को लगा वाइंडिंग अप ही करना सही नहीं है बट दूसरे कोई डिसीजन भी ले सकते हैं. लाइक किसी शेयर होल्डर के साथ कुछ किसी मेंबर के साथ कुछ रॉन्ग हो गया एंड मे बी ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि तुझे लग रहा है कि गलत है तो तेरे पैसे लेके चला जा. तो कंपनी के वहाँ कंपनी एज अ होल अफेक्ट नहीं कर रहा ना, तो ऐसे डिसीजन भी कुछ ले सकता है. और एक दो पॉइंट देखते हैं, बाकी सब आप पढ़ लेना. ये चार पांच पॉइंट्स ही रट्टा मारना एग्जाम के लिए. द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ योर कंपनी इन फ्यूचर. द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ द एनी मेंबर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर देयर ऑफ or by company in case of purchase of its shares by company as aforesaid consequent reduction in the share capital, restriction on the transfer of allotment to the shares of the company. तो ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हैं. और हाँ, अभी समझो कि क्या बोल रहे हैं ऑपरेशन कब होता है. मतलब बट वाइंडिंग अप कब रहे, मतलब ऑपरेशन कब डिसाइड होता है. ऑपरेशन हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, प्रॉपर हम वाइंडिंग अप के लिए जाने के लिए वो एक होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए. मीन्स जो भी हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, एक्चुअली होना चाहिए. वाइंडिंग अप की सिचुएशन आनी चाहिए एंड कंटिन्यूसली होना चाहिए. तो ये तीन क्राइटेरिया रहते हैं कि जिससे आप कंपनी को स्यू कर सकते हो. तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो. इसके बाद सेकंड पॉइंट आप खुद पढ़ लेना. इसके बाद थर्ड पॉइंट के तरफ पढ़ते हैं. द फाइलिंग ऑफ द कंपनी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. कंपनी फाइल करने मतलब अपने जो ऑर्डर रहते हैं वो फाइल करना रहता है, वही जस्ट पॉइंट है, याद रखने की ज़रूरत नहीं. हम लोग देखते हैं सर्टिफाइड कॉपीज shall be filed within 30 days of such order by tribunal. Certified copies of order, तो वही इसमें बताया है. A certified copy of the order of the tribunal shall be filed by the company with the registrar within the 30 days of the order of the tribunal. इसके बाद इंटरिम ट्रिब्यूनल.
इन केस समझो ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले इंटरिम डिसीजन ले लेते हैं तो वो भी कर सकता है, सो दैट कंपनी की अफेयर्स मतलब रेगुलर एक्टिविटीज रहती है मतलब बिजनेस रहता है वो स्टॉप ना हो जाए बिकॉज ऑफ दैट केस। The tribunal may, on application of any party proceeding, make an interim order which he thinks fit regulating the conduct of the business or company's affairs upon such terms and conditions appear to it just and equitable। तो वही है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंपनी बिजनेस मतलब बिजनेस अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए एग्री हो जाती है, हो सकती है ऑन एप्लीकेशन of any third person। Make an interim order uh, for regulating the company's affairs based upon certain terms and condition which tribunal thinks fit and equitable। तो फिर से एक बार जस्ट 3 पॉइंट्स हमने 4 पॉइंट्स देखे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में एक मिनट यार। First point, order passed by tribunal. If an application made under section 241, tribunal is of the opinion that the prejudicial to the opinion that company's affairs have been or are being conducted in a manner prejudicial to the interest of the company, prejudicial to the public interest, or prejudicial to the any members or members. Also, that the winding of the company would unfairly to the such members on that ground the winding to that ground otherwise the fact that will justify। ओके ओके इधर जरा सा चेंजेस करते हैं। बट ऑन द फैक्ट दैट सॉरी एक मिनट इधर ही चेंज। बट ऑन द फैक्ट that winding up of the company is only equitable option, then tribunal may take an option that he thinks fit। इसके बाद जो कौन से अदरवाइज समझो वाइंडिंग अप के अदरवाइज कौन से दूसरे एक्शन लेने हैं तो वो भी ट्रिब्यूनल ले सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख लेना। देन नेक्स्ट पॉइंट, the filing of the company order or of the tribunal within 30 days of such order certified copies फाइल हो जानी चाहिए रजिस्ट्रार में। इसके बाद इंटीरियम ऑर्डर एनी एप्लीकेशन ऑफ द एनी पार्टी ऑफ टू प्रोसीडिंग में इंटीरियम ऑर्डर सो दैट कंपनी के अफेयर्स ठीक तरह से चल सकते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन दैट ट्रिब्यूनल में थिंग्स फिट एंड इक्विटेबल। तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने के बाद में आप बाकी सब अपना डाल सकते हैं इसमें। अल्ट्रेशन थ्रू ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, where an order of the tribunal makes where the order of the tribunal makes any alteration in a MOA and RTA article of company, notwithstanding anything provision under this act, company shall have power to accept to the extent if any
permitted in the order to make without leave of the tribunal any alteration whatsoever which is consistent with the order, either memorandum or in article. फिर से पढ़ते हैं. Where an order of the tribunal makes any alteration of memorandum of article of company that notwithstanding anything other provision in this act, company shall not have power to accept to the extent any permitted in the order to make without the leave of the tribunal any alteration whatsoever which is consistent with the order either in memorandum or in article. Okay, तो इधर बोलता है, इधर ये पॉइंट बोल रहा है, इन केस ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया एओए और एमओए में अल्टरेशन करना है, देन कंपनी कैन नॉट कंपनी शैल नॉट हैव पावर, शैल नॉट लिखा है ना, शैल नॉट हैव पावर टू पावर एक्सेप्ट or to the extent permitted in order shall not have power to the extent if permitted in the order to make without the leave of tribunal alteration, मतलब shall not to the extent to alter AOA or MOA without leave of tribunal whatsoever is inconsistent with the order either memorandum of article. मीन्स क्या इसमें बताया है, आप इस ये कंसिडर कर रहे हो तो फिर भी चलेगा, नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा. मैं रफी कर देता हूँ. Alteration through the order of the ट्रिब्यूनल को लगा कि समझो, अभी इसमें वही बताया, ट्रिब्यूनल को लगा, ट्रिब्यूनल ने बोला कि एमओए और एओए में चेंजेस करने पड़ेंगे. देन कंपनी को राइट्स नहीं है, कंपनी एमओए एओए अल्टर कर दिया, अल्टर करने के लिए अल्टर करना पड़ा, तो कोई anything contained in section, anything contained in the company, anything contained in act shall not be applicable, and company cannot alter alteration और कुछ changes नहीं कर सकती without लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल. मतलब ट्रिब्यूनल के, समझा ना आपको, कि कंपनी ट्रिब्यूनल को लगा कि एमओए एओए में चेंजेस करने हैं, तो अल्टर हो सकता है, और कोई भी एक्ट ऑन द बेसिस की अल्टरेशन वगैरह इनवैलिड होगा, मतलब हम लोग बोर्ड रिजोल्यूशन से ये लोग चेंज कर देंगे बाद में, तो ऐसा नहीं चलेगा विदाउट, मतलब इसके पीछे, ट्राइब्यूनल के पीछे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ट्राइब्यूनल को बता के सब कुछ चेंजेस करना पड़ेगा. इनकेस ट्राइब्यूनल ने परमिट किया तो मैं भी चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है. बट ये पॉइंट ऐसे का ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा, मुझे भी नहीं समझ रहा इजी वे से कैसे लिखे.
इसके बाद पनिशमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबाव। इन केस ऑफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5, ऊपर वाला, not amending the MOA article of association in a manner consistent with the order passed for the alteration of document। अच्छा ओके, तो उसमें क्या बताया है कि whether order of tribunal makes any alteration in memorandum of article। समझो कि ट्रिब्यूनल को लगा कि मैं एमओए एओए में अल्टरेशन करना चाहिए, देन देन कंपनी को इतना पावर नहीं है कि वो उसमें कुछ चेंजेस ला सके। उन्हें जैसे का वैसा वो पास करना पड़ेगा रिजोल्यूशन, और एमओए एओए में एडिशन, वो जो अल्टर एमओए एओए उसके हिसाब से अल्टर करना पड़ेगा, वो ही उसमें बताया है। The company shall be punishable with the fine which shall not less than 1 lakh rupees, which may be extended to the 25 lakh rupees, or every effect of the company who is in a default shall be punishable imprisonment for the 6 months and 25,000 minimum फाइन, और एक्स्ट्रा 1 लाख तक बढ़ सकता है, और बहुत। तो वही बताया इसमें अभी शॉर्टकट में लिखे तो कॉन्ट्रावेंशन कंपनी डायरेक्टर, इधर डायरेक्टर लिखते, कंपनी मिनिमम 1 lakh, मैक्सिमम 25 lakh। एंड आगे लिखा है, and every officer of the company who is in default shall be punishable to the 25,000 minimum, maximum 1 lakh, or imprisonment imprisonment for 6 months, whichever is less, sorry whichever is less बोल रहा हूँ मैं, और both, यार, और both। तो ये कॉन्ट्रवेंशन किया तो ये फाइन भरना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अल्टर्ड प्रोविजन शैल अप्लाई। Altered provision shall apply. The alteration made by order of memorandum of article of the company in all respect have same effect as if they had been duly made by the company in according to Provisions Act, and said provision shall apply to the memorandum according to the memorandum and article so alter। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि वही समझो कि एक आधी नॉर्मल कंपनी, अब जस्ट नॉर्मल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उन्हें एमओए एओए इशू करना पड़ता है। तो इशू करने के बाद जो उस पे जो लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एमओए एओ की, एओ में जो रहता है वही कंसिडर करना है। हम लोग ने ये पिछले वाले फॉरेन कंपनीज में भी सिमिलरली देखा था। द अल्टरेशन मेड बाय अल्टरेशन इन एमओए और एओए shall in respect of shall in respect of sorry shall in all respect shall in all respect have same effect as it it had been
duly issued made by company made by company accordance with Companies Act. Companies Act and the said provision shall apply according to the MOA and RTIOS. Same provision shall apply. MOA और AOA so alter. और इसके बाद ये इसका लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट इसमें आता हूँ मैं. Certified copy of the alter order shall be filed with the registrar. Certified copy of the every altering or giving have alter company's memorandum article shall within 30 days after making thereof be filed with the company's register shall register the same. Within 30 days वही है within इसमें पॉइंट में कुछ भी नहीं है within 30 days MOA and AOA shall be filed with registrar. तो फिर से एक बार सब पॉइंट्स रिकवर करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था. तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल में सेक्शन अपना सेक्शन कौन सा है सेक्शन 242 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल. तो फर्स्ट पॉइंट था द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल if on application क्या था यार if an application made under section 241 tribunal is of the opinion that company's affairs are being conducted in a manner that companies चलो देखते हैं. The power of tribunal, if on application under section 241, tribunal is of opinion that company's affairs are being or has been conducted in a manner prejudicial to the public interest, prejudicial to the interest of the operation or operacy of any members or the members, or prejudicial to the interest of the company, and that the company would unfairly prejudice to the such members, but that otherwise facts stating that the making winding up of the order of the ground that it was just equitable and companies should be wound up. मतलब वही कंपनीज वाउंड अप होंगी. ये लास्ट ऑप्शन लास्ट रिसोर्ट रहेगा तो कंपनी वाउंड अप ही करनी पड़ेगी. अदरवाइज कंपनी ट्रिब्यूनल में टेक अदर एक्शंस आल्सो other orders also which is mentioned in second point आप so आप वो देख लो. Then third point is filing of the copy of order to the tribunal. Certified copy shall be filed within a 30 days from such order to the registrar. तो ये इसके बाद तो इंटीरियम ऑर्डर ट्रिब्यूनल में टेक पार्टी टू द प्रीसीडिंग एप्लीकेशन ऑफ पार्टी टू द प्रीसीडिंग make any interim order which it thinks fit and regulating the conduct of the company's affair upon such terms and conditions as appear to it to be just and equitable. मतलब क्या था एप्लीकेशन मतलब पार्टी का एप्लीकेशन आने के बाद ट्रिब्यूनल में गिव एन interim order for regulating the company's affairs based upon the certain terms and conditions that company ट्रिब्यूनल में थिंग्स एंड इक्विटेबल. मतलब कंपनी के फंक्शन स्टॉप ना हो जाए कंपनी को फ्यूचर लॉस ना हो जाए इन केस तो मैटर सीरियस नहीं होगा इसे लग रहा रहेगा. सो इंटीरियम ऑर्डर देके कंपनीज के अफेयर स्टार्ट करवा देते. तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट था अल्टरेशन थ्रू द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. तो इसमें क्या था ऑन द वेदर मतलब उसमें लिखा था ना कि इन केस द और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया रहेगा कि
MOA AOA अल्टर करना है, दे नॉट किसी भी दूसरे एक्ट, किसी भी दूसरे सेक्शन में ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड कंपनी हैव नॉट पावर टू एक्सेप्ट और एक्सटेंड द, एक्सटेंड कर सकते नहीं कर, और किंवा अदरवाइज किंवा इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज अल्टर भी नहीं कर सकते विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल एनी अल्टरेशन व्हाटसोएवर व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर अदर इन मेमोरेंडम और इन आर्टिकल्स। तो वही बताया कि without tribunal permission they cannot alter the MOA and AOA, and they have to alter the MOA and AOA which is give order in which order given by the tribunal, मतलब ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दिया है वो उन्हें अल्टर करना पड़ेगा AOA एंड MOA को, MOA में। इसके बाद इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फिफ्थ पॉइंट, the fine to the company is minimum 1 lakh and maximum 25 lakhs, and fine to the directors 25,000 or up to 1 lakhs, or imprisonment of the 6 months or given both। इसके बाद 7 point alter provision shall apply, मतलब वही alteration of MOA and AOA shall in all respect have same effect as if had been made by the Companies Act according to 2013, and shall be shall apply accordingly to the memo and article so altered. And last point is certified copies of MOA and altered MOA, मतलब updated MOA and AOA shall be filed within a 30 days to the registrar for making thereof। तो इतना है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स है, आप पढ़ सकते हो बाद में, तो हम लोग बाद में कभी